हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान भिंडी की सब्जी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कटिंग आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये दुनिया की बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 250 ग्राम भिंडी। इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे स्लिट्स। इससे डालने से क्या होगा ना, मसाला अंदर तक ही अच्छे से चला जाएगा और जो भिंडी जो है ना अंदर से मसालेदार बनेगी, फीकी फीकी सी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो सारे में स्लिट्स लगा लीजिए। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस में डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। लेमन जूस डालने से क्या होगा ना, जो लेसीनेस होगा ना, जो जैसे लेस निकलती है ना भिंडी की, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। भिंडी आपकी एकदम खिली खिली और एकदम अलग अलग बनेगी। तो अच्छे से टॉस कर लीजिए। इसको साइड में रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक बोल जिसमें मैंने डाला है आधा कप दही। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला या थोड़ा सा पिंच। फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है फ्रेंड्स, भिंडी के साथ बहुत मजे का टेस्ट आता है इसका। वैसे आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पिंच डाल के देखिएगा, बहुत मजेदार फ्लेवर आता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मिर्ची का पेस्ट। तो ये मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए और ग्रेवी अच्छी बने। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आप जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ना उसको थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। विस्क करने से क्या होगा, सारे मसाले आपस में मिलजुल जाएंगे दही से। और दही जब हम डालेंगे ना पैन में तो दही फटेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा टिप है, अगर आपको थोड़ी सी और गाढ़ी ग्रेवी बनानी है ना तो आप इसी दही में 1 टीस्पून बेसन या फिर 1 टीस्पून आटा भी डाल सकते हैं। तो एकदम बढ़िया दानेदार ग्रेवी बनेगी आपकी। लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ, तो बस मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया मसालों के साथ। इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और इसमें हम डाल देंगे भिंडी। तो भिंडी को फ्राई कर लेंगे, खुले में ही पकाना है, वरना क्या होगा ना इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसको ओपन में ऐसे थोड़ा सा टॉस करके पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि थोड़ी सी कोटिंग आ जाए और भिंडी थोड़ी सी पक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी तरीके से हम उसको ग्रेवी में पकाएंगे। ये देखिए हल्की सी कोटिंग आ गई, थोड़ी सी भिंडी पक गई है। इसको निकाल के साइड में रख देंगे। और उसी में अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं या फिर आप उसी तेल में पका सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, कुछ हरी मिर्चें बढ़िया से तीखीपन के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप बारीक करके भी डाल सकते हैं। और 1 प्याज मैंने डाला है जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। वैसे आप चाहें तो प्याज को भी स्किप कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको टॉस करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्की से गोल्डन ब्राउन होना ना स्टार्ट हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली दही से भी पका सकते हैं। कुछ कटिंग की ज़रूरत नहीं, प्याज टमाटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी में दरदरापन होना चाहिए, हल्का सा बेस होना चाहिए ना, उसकी वजह से मैं प्याज डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और स्मूथ चाहिए ना तो आप इसको प्याज को प्यूरे कर सकते हैं। तो देखिए थोड़े से सॉफ्ट होना और गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसका कच्चापन निकल गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। बेस में मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका प्यारा सा लाल कलर आ जाए भिंडी में, वरना आप चाहें तो अगर आपने दही में भी काफी मसाले डाले हैं तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से उबल गई है मिर्ची प्याज के साथ। तो हल्का सा पानी डाल देंगे, उससे क्या होगा, प्याज और मिर्ची जलेगी नहीं और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से पक गए हैं मसालों के साथ, मतलब कि मिर्ची के साथ अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इससे क्या होगा ना, हमारे प्याज भी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि दही फटे ना, और इसमें हम डाल देंगे दही और मसालों का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे ना। आप चाहें तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसको मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे।
तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना थोड़ी सी गाढ़ी होती जाएगी बेस। तो इस वक्त इसमें आधा से 1 कप पानी आप डाल दीजिए इस वक्त, और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे और फिर इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से भुन जाए। ये देखिए लेट हटा के मैं आपको दिखाती हूँ, ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो गई, बहुत गाढ़ी भी नहीं है, हल्की सी पतली, क्योंकि हम भिंडी को भी इसमें पकाने वाले हैं। ये देखिए काफी अच्छी तरीके से भुन गई है, तेल ऊपर सतह पर आ गया है। तो इस वक्त हम डाल देंगे इसमें फ्राई की हुई भिंडी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बेस बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, बस इतना है कि भिंडी उसको अच्छे से सोक कर ले। तो भिंडी इसके साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक पूरी ग्रेवी में जो भिंडी है ना अच्छे से लटपट ना जाए और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, भिंडी पक ना जाए। ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। प्लेट हटा के चेक करते हैं, ये देखिए काफी अच्छे से भिंडी पक गई है। आप चाहें तो इसको मैश करके चेक कर सकते हैं जैसे आपको सॉफ्ट पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी सी क्रिस्पी भिंडी पसंद है। तो बस ये बढ़िया एकदम मजेदार गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो गई है, थोड़ी सी लटपट भी गई है, ओवर कुक नहीं करेंगे। इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी फ्लेवरिंग के लिए और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। बस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तेल एकदम सतह पर आ गया है, बराबर भुनी हुई दही भिंडी आपकी तैयार है। आप ग्रेवी तो देखिए क्या तो टेक्सचर आया उसका। इसको आप बढ़िया गरम गरम फुल्की के साथ ऐसे इंजॉय करेंगे ना, मजा आ जाएगी। या फिर इसको आप थोड़ा सा और सुखा के ऐसे साइड डिश मतलब तवा भाजी जैसा लगता है, दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की भिंडी की आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।